हमारी लाइफ के वेल्थ, हमारी लाइफ के कंफर्ट्स, इन सब के बारे में हमारे को शुक्र बताता है। शुक्र अगर अच्छा होगा तो आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होंगे, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होगी, आप वुमेन की रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दीजिए, आपका शुक्र ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाए। ये जो आजकल चल रहा है ना, एस्थेटिक आइटम्स, रूम को एस्थेटिक बनाना, ये बहुत ही अच्छी चीज चल रही है, इससे आपका शुक्र बहुत ही अच्छा होता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है समृद्धि गोयल और मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में सारी ज्ञान दे रही हूँ, सारे प्लैनेट्स के बारे में बता रही हूँ। हमने ऑलरेडी 5 प्लैनेट्स के बारे में कर लिया है। आज हम 6th प्लैनेट शुक्र प्लैनेट के बारे में डिस्कस करेंगे। शुक्र प्लैनेट के बारे में सारी बातें हम जानेंगे, जैसे कि हमने सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, राहु और बुध ग्रह का किया था, वैसे ही आज हम शुक्र ग्रह का करेंगे। शुक्र ग्रह क्या होता है? शुक्र ग्रह बेसिकली वो चीजें होती हैं जो हम सब यूथ को हमारी लाइफ में चाहिए ही चाहिए। ऐसी चीजें जो हम सबको पसंद है, रिलेशनशिप्स, लव, लग्जरी, व्हीकल, म्यूजिक, क्रिएटिविटी, एवरीथिंग हमारी लाइफ में जो हमारे दिल को खुश करती है, हमें अच्छा महसूस कराती है, वो सब शुक्र प्लैनेट में है। अगर शुक्र प्लैनेट अच्छा होगा तो आपको लाइफ में सारे प्लेजर्स मिलेंगे, आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगी। बॉयज के चार्ट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब हम उनकी मैरिज के बारे में देखते हैं। अगर उनका शुक्र बहुत अच्छा होता है तो उनकी वाइफ तो यकीनन अच्छी और सुंदर होती ही है, और शुक्र लव मैरिज भी करा देता है। तो शुक्र का इंपॉर्टेंस स्पेशली फॉर मेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, उनकी शादी के लिए, उनकी मैरिज के लिए। शुक्र में इतनी पावर है कि ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, हमारे रिप्रोडक्टिव पावर दर्शाता है। ये एक हार्मनी बताता है, हमारी लाइफ के वेल्थ, हमारी लाइफ के कंफर्ट्स, इन सब के बारे में हमारे को शुक्र बताता है। अब हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो शुक्र ग्रह को जानने में हमें मदद करता है, ये जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सी, जो हमारा शुक्र है ये एक बेनिफिक प्लैनेट है, अच्छा प्लैनेट है। शुक्र को शुगर पसंद है, शुक्र एक वाटर एलिमेंट है, शुक्र की डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट, तो जो भी वास्तु शुक्र के अकॉर्डिंग हम साउथ ईस्ट में करते हैं। शुक्र की रेमेडीज बेसिकली फ्राइडे को की जाती है। शुक्र की रेमेडी में अगर हमें कुछ पहनना है अपने शुक्र को अच्छा करने के लिए, तो शुक्र की रेमेडी में डायमंड यूज किया जाता है, व्हाइट सफायर यूज किया जाता है। शुक्र को स्वीट बहुत पसंद है, तो अगर किसी के चार्ट में शुक्र कमजोर होगा तो उनको शुगर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। शुक्र का मेटल भी सिल्वर होता है, जैसे कि मून का मेटल सिल्वर होता है। अब हम शुक्र की कुछ पोजीशंस डिस्कस करेंगे कुंडली में। शुक्र की 2 राशियां होती हैं। एक राशि होती है वृषभ राशि, जो वेल्थ और लग्जरी देती है। अब आप अपनी कुंडली खोलिए, कुंडली में आप देखिए कि आपकी कुंडली में शु लिखा हो, या अगर आपकी इंग्लिश में कुंडली है तो VE लिखा होगा, वीनस जिसको हम शुक्र को कहते हैं। अगर शु के साथ फॉर सपोज 2 लिखा है तो 2nd नंबर राशि शुक्र के साथ है, वृषभ राशि जिसको हम कहते हैं। ये शुक्र की अपनी खुद की राशि है। शुक्र यहाँ पर बैठकर आपको वेल्थ देते हैं, आपको लग्जरी देते हैं। सारी मनी रिलेटेड चीजें वृषभ में देखी जाती हैं जब वो शुक्र के साथ होते हैं। 2nd पोजीशन जो आप शुक्र की देखोगे, अगर शुक्र के साथ 7 लिखा होगा तो इट मींस शुक्र के साथ 7 नंबर राशि है, जो कि तुला राशि है। तुला राशि थोड़ा बैलेंस एंड ऑल्सो ये रिलेशनशिप्स की तरफ ज्यादा, तो बैलेंस और रिलेशनशिप्स आपके इसमें अच्छे होते हैं। अब हम देखेंगे शुक्र कहां पर उच्च के फल देते हैं और कहां पर नीच के फल देते हैं। फॉर सपोज शुक्र के साथ 12 लिखा होगा तो शुक्र मीन राशि में है। मीन राशि में शुक्र प्योर लव, डिवोशन की, मतलब प्यार की पूजा, इस तरह की स्थिति बनाता है। इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। शुक्र जिसका मीन में है उसकी तो लाइफ ही बहुत बढ़िया होती है। लेकिन अगर यही शुक्र के साथ 6 लिखा हो तो शुक्र बहुत नीच का कहलाया जाता है, क्योंकि शुक्र अगर 6 के साथ बैठा तो इट मींस वो कन्या राशि के साथ बैठा है। कन्या राशि में क्या होता है, क्योंकि शुक्र है तो लव का ही प्लैनेट, तो वो लव रिलेटेड प्रॉब्लम, लग्जरी रिलेटेड प्रॉब्लम ही देगा। तो इंसान लव को ओवर एनालिसिस करने लग जाता है, सामने वाले को ओवर एनालिसिस, उस पर ज्यादा चेक रखना, उसको ज्यादा मतलब की कुरेदना। और जहां आई थिंक प्यार की बात आती है वहां हमें बहुत चीजें इग्नोर और बहुत चीजें छोड़नी भी पड़ती हैं। हम अपनों के साथ वो जजमेंट नहीं कर सकते, एनालिसिस नहीं कर सकते कि ये चीज आपकी गलत है, ये चीज आपकी सही है। अपनों के साथ आपको उनकी बुराइयां भी अपनानी पड़ती हैं, लेकिन कन्या राशि में बैठने की वजह से वो अपनों के साथ भी एक एनालिसिस करनी शुरू कर देते हैं कि तूने ये चीज गलत की, ये चीज तूने सही करी, ये चीज करेक्ट है, ये चीज रॉन्ग है। तो ये रिलेशनशिप में थोड़ा सा खराब हो जाता है। शुक्र अगर अच्छा होगा तो आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होंगे, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होगी, आपको लग्जरी मिलेगा, आपको कंफर्ट मिलेगा। कोई ऐसी चीज ही नहीं है लाइफ में जो आपको नहीं मिलेगी जो प्लेजर देती हो। शुक्र इतना पावरफुल प्लैनेट है हम सब यूथ के लिए। आपके रिलेशनशिप्स भी अच्छे होंगे, और जिस
के साथ आपके रिलेशनशिप होंगे, उससे आपकी शादी भी होगी। शुक्र इतना अच्छा प्लैनेट है, अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा है, शुक्र एक रिफाइंड टेस्ट दे देता है, मतलब कि एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट दे देता है। हम कहते हैं ना यार इसकी चॉइस बहुत अच्छी है, तो आपको एक अच्छी चॉइस भी शुक्र ही देता है। ऑल्सो अगर हम करियर की बात करें तो ये आपको आर्टिस्टिक टैलेंट भी दे देता है। तो शुक्र एक अपने आप में ही काफी कंप्लीट प्लैनेट हम कह सकते हैं। शुक्र से हम काफी चीजें ले सकते हैं अगर हमारा शुक्र अच्छा हो। लेकिन यही अगर शुक्र खराब होगा तो हमारी पर्सनैलिटी थोड़ी डाउन हो जाएगी, रिलेशनशिप्स में बार बार ब्रेकअप्स होना, अच्छा पार्टनर, सही पार्टनर ना मिल पाना, और रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े रहना, और इनफैक्ट मैरिड लाइफ भी शुक्र खराब कर देता है अगर शुक्र नीच का बैठ जाए। शुक्र ज्यादा ओवर इंडल्जेंस भी दे देता है प्लेजर में कई बार, क्योंकि प्लेजर भी एक लिमिट तक ही अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम ओवर इंडल्ज हो जाते हैं किसी भी चीज में तो वो चीज भी खराब ही होती है। तो शुक्र ओवर इंडल्जेंस भी दे देता है। शुक्र हमारे सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बताता है, हमारे फेस की हमारी ब्यूटी को बताता है, हमारी आईज को बताता है, जिनकी आईज बहुत सुंदर सुंदर होती हैं उनका शुक्र बहुत अच्छा होता है। शुक्र हार्मोन्स को भी बताता है। शुक्र खराब हो जाता है तो आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में दिक्कत फेस करनी पड़ती है, रिलेशनशिप इश्यूज आपको फेस करने पड़ते हैं, शुगर इम्बैलेंस हो सकता है। एंड ऑल्सो अगर शुक्र कई बार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दे और राहु भी कहीं ना कहीं इस चीज में इन्वॉल्व हो जाए तो आपको स्किन प्रॉब्लम भी शुक्र दे सकता है। शुक्र के 3 नक्षत्र होते हैं। सबसे पहला नक्षत्र होता है भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र बहुत ही अच्छा नक्षत्र है शुक्र का। ये आपको क्रिएटिविटी देता है, ये आपको पैशन देता है, और जिसके पास पैशन है वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है। तो भरणी नक्षत्र इज अ वेरी गुड नक्षत्र। शुक्र का सेकंड नक्षत्र होता है पूर्व फाल्गुनी। ये आपको प्लेजर और लग्जरी देता है। और थर्ड नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा। ये आपको अट्रैक्शन एंड विक्ट्री देता है। क्योंकि शुक्र एक बहुत ही बेनिफिक प्लैनेट है, अच्छा प्लैनेट है, तो शुक्र के तीनों ही नक्षत्र बहुत ही अच्छे नक्षत्र हैं। अगर हम थोड़ी सी शुक्र की महादशा के बारे में बात कर लें, अगर हमारी एज है मैरिज की और शुक्र की कोई भी दशा चल पड़ती है तो शुक्र उस दशा में आपकी मैरिज भी करा देता है। अगर शुक्र की महादशा चल रही हो तो आपको रिलेशनशिप लेसन्स शुक्र सिखा के जाता है कि आपको रिलेशनशिप में कैसे रहना चाहिए, किस तरीके के आपको इंसान बन के रिलेशनशिप को कैसे निभाना आना चाहिए, वो सारी चीजें आपको शुक्र सिखाता है अगर शुक्र की महादशा आ जाए। ऑब्वियसली अगर शुक्र आपकी कुंडली में अच्छा है और शुक्र की महादशा आ जाए तो शुक्र आपको सारे लग्जरी, सारे कंफर्ट्स दिलाता है। और यही अगर शुक्र आपका वीक हो तो शुक्र की महादशा में आपको बहुत प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है, कोई लग्जरी, कोई कंफर्ट नहीं, बहुत ही प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स आपको झेलने पड़ते हैं अगर शुक्र आपका खराब हो और उसकी दशा आ जाए। इस केस में आपको शुक्र की रेमेडी करनी चाहिए, जो मैं आपको आगे फर्दर वीडियोस में बताऊंगी। अब मैंने आपको सिर्फ 4 ही कुंडली पोजीशंस बताई थी शुक्र की। अब एक और आपको शुक्र की कुंडली पोजीशन बताने जा रही हूँ। इट इज बेस्ड ऑन योग्स, कि शुक्र कैसे योग्स बनाता है। सबसे पहला योग जो शुक्र का बहुत ही अच्छा योग होता है ये है मालविया योग। जो ये मालविया योग होता है ये हम कैसे देखें, अगर शुक्र केंद्र हाउसेज में अपनी किसी भी राशि में बैठ जाए। शुक्र की 2 राशियां होती है, वृषभ राशि एंड तुला राशि। शुक्र अपनी ही राशि में केंद्र हाउसेज में अगर बैठ जाए ना, व्हाट इज केंद्र हाउसेज? हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 4, हाउस नंबर 7 एंड हाउस नंबर 10। इन 4 हाउसेज में कहीं पर भी शुक्र अपनी राशि में अगर बैठते हैं तो आपको लाइफ में कोई नहीं रोक सकता लग्जरी, कंफर्ट्स पाने में। आपको ब्यूटी मिलेगी, आपको वेल्थ मिलेगी, क्योंकि ये एक मालवीय योग बनाता है जो कि बहुत ही अच्छा योग है। और यही अगर शुक्र चंद्र के साथ योग बना ले, जो शुक्र चंद्र योग के नाम से बताया जाता है, तो आपको एक इमोशनल रोमांस मिलेगा। बहुत ही ज्यादा इमोशनल होगे अपने पार्टनर के प्रति, इमोशनल रोमांस, आपको चार्म मिलेगा। तो ये भी एक अच्छा योग कह सकते हैं हम। अगर आपका पार्टनर भी अच्छा है तो इमोशनल होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसी पोजीशन बन जाए कुंडली में कि आपका पार्टनर सही ना हो, फिर आपका इमोशनल होना रिलेशनशिप में प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो आपको कुंडली के हर ग्रह के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लगा सकते हैं। शुक्र की बहुत ही सिंपल सी रेमेडीज होती है। अगर आपको लगता है कि आपका शुक्र वीक है या आप वो चीजें महसूस कर पा रहे हैं जो वीक शुक्र के होने पर होती हैं, तो आप ये रेमेडीज करनी शुरू कर दीजिए, आपको बहुत ही इफेक्ट होगा। सबसे पहली बात तो अगर आपका शुक्र कमजोर है तो आप शुक्र का मंत्र जरूर, कोई ना कोई जरूर जाप करना शुरू कर दे, रोज 108 बार। लेकिन आपको वो मंत्र नहीं छोड़ना, ओम शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हो। और बहुत से शुक्र के मंत्र हैं, जो आपको इजी लगे उस मंत्र को आप लीजिए और 108 बार जप करना शुरू कीजिए। आप स्वीट्स का दान करना शुरू, मीठा दान करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि शुक्र को स्वीट्स पसंद है, मीठा पसंद है। तो आप अगर स्वीट्स दान करेंगे, व्हाइट चीजों का दान करना आप शुरू कर दीजिए, आपका ऑटोमेटिकली शुक्र बहुत अच्छा होने लग जाएगा। लेकिन आपको ये रेमेडीज फ्राइडे को ही करनी है। सी, वास्तु टिप की अगर कोई भी रेमेडी होगी तो मैंने आपको डायरेक्शन शुक्र की ऑलरेडी बताई है, उस ही डायरेक्शन में साउथ ईस्ट में करनी है।
अगर आपको शुक्र की कोई रेमेडी के लिए डे देखना है तो आपको शुक्र की रेमेडी फ्राइडे को ही करनी चाहिए। एंड हाँ, आपको वुमेन की, गर्ल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वैसे तो ये सबको ही करनी चाहिए रिस्पेक्ट, लेकिन जिनका शुक्र कमजोर होता है, मे बी वो अपने पास्ट कर्मा से कुछ ऐसा करके आए होते हैं जहां पर क्या पता उन्होंने वुमेन की कोई डिसरिस्पेक्ट की हो या कुछ किया हो, जिसकी वजह से हमारी कुंडली में अगर कोई ग्रह वीक होता है, वो हमारे पास्ट में जो की हुई कर्माज होते हैं उसकी वजह से ही आपका शुक्र वीक है। मे बी आपने किसी वुमेन को हर्ट किया हो, किसी को चीट किया हो, तभी आपका शुक्र कमजोर है। तो आप इस जन्म में, इस लाइफ में आप वुमेन की रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दीजिए, आपका शुक्र ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाएगा। और हाँ, ये जो लोग कहते हैं ना कि भी हाँ हमारी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी जब उनकी शादी होगी, शादी के बाद, बिकॉज वो अपना शुक्र बहुत कमजोर कर रहे हैं। जो बहुत ज्यादा ओवर इंडल्ज्ड हैं ज्यादा प्लेजर्स में शादी से पहले, वो अपना शुक्र बहुत खराब कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता उनके साथ आगे क्या होने वाला है, बिकॉज शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जिसको हमें बचा कर रखना चाहिए, जिसको शुद्ध रखना चाहिए, लेकिन हम अपने चंद प्लेजर्स की वजह से शुक्र खराब कर बैठते हैं। फिर आप पूछते फिरते हो रेमेडीज, ऐसे रेमेडीज भी काम नहीं करती। आपको कर्मा भी साथ में लेके चलना है। आप एक तरफ से तो किसी को स्वीट्स बांट रहे हैं और दूसरी तरफ से आप वुमेन की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। हाउ शुक्र विल वर्क? इट विल नॉट वर्क। सो आपको कर्मा भी करना है, दान भी करना है, एवरीथिंग मैटर्स। शुक्र के कुछ कैरियर फील्ड्स भी होते हैं, बहुत ही अच्छे शुक्र से रिलेटेड कैरियर फील्ड्स होते हैं, जैसे कि ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स, होटल मैनेजमेंट, बहुत ही शांत तरीके के कैरियर फील्ड्स होते हैं। मॉडलिंग, म्यूजिक, सारी चीजें ब्यूटी से रिलेटेड, हर चीज, इंटीरियर डिजाइनिंग भी एक ब्यूटी से ही रिलेटेड है। रूम हम ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, इसलिए हम कोई इंटीरियर डिजाइनर को हायर करते हैं, तो ये भी शुक्र से ही रिलेटेड होता है। फ्रेग्रेंस की कोई कंपनी में जाना, परफ्यूम्स की कंपनी में जाना, ज्वेलरी, जेम्स, मीडिया, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म। अब अगर हम शुक्र के बारे में बात कर रहे हैं तो हम मूलांक 6 को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे मूलांक 6 के बारे में। मूलांक 6 कैसे कैलकुलेट करता है? अगर आप किसी भी महीने की 6 तारीख को बॉर्न हो, 15 तारीख को बॉर्न हो या फिर 24 तारीख को बॉर्न हो, तो आपका मूलांक है 6। क्या पॉजिटिव ट्रेट्स होती हैं मूलांक 6 के बारे में? ये बहुत ही ब्यूटी लवर होते हैं, लग्जरी लवर होते हैं, इनकी बहुत ही पोलाइट पर्सनैलिटी होती है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, इमोशनली बहुत ही केयरिंग होते हैं, इनको अपने कंफर्ट जोन में कंफर्टेबल रहना, डिजायर फॉर कंफर्ट, ये सारी चीजें इनको बहुत पसंद है। इनको ज्यादा स्ट्रेसफुल वर्क करना, रेगुलर वर्क करने से ज्यादा इनको एक कंफर्ट जोन में रहकर अपना काम करना ज्यादा अच्छा लगता है। ये बहुत ही आर्टिस्टिक होते हैं, बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, इनका माइंड बहुत शार्प, क्रिएटिविटी, ब्यूटी की तरफ ज्यादा होता है। मूलांक 6 की क्या नेगेटिव ट्रेट्स होती हैं? ये कई बार बहुत लेजी हो जाते हैं, इनको ज्यादा काम करना पसंद नहीं है, ये कई बार बहुत जेलस्ड भी फील करने लगते हैं लोगों से, जो कि एक गलत चीज है। ये अपने रिलेशनशिप, अपने पार्टनर पर बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं। मूलांक 6 वाले बहुत ही इजीली हर्ट हो जाते हैं बातों पर, छोटी छोटी बातों पर उनको बहुत जल्दी गुस्सा भी आ जाता है और बहुत जल्दी शांत भी हो जाते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि पोलाइट नेचर के हैं। लग्जरी कंफर्ट का एडिक्शन ज्यादा है, तो ये एक नेगेटिव क्वालिटी है। लग्जरी एडिक्शन ज्यादा नहीं होना चाहिए। इनको स्ट्रगल करना पसंद नहीं है, इनको है कि इनको सब पका पकाया चीज सब मिल जाए तो ज्यादा इनको अच्छा लगता है, तो ये तभी लेजी हो जाते हैं। जो मूलांक 6 वाले होते हैं ये बहुत ही रोमांटिक होते हैं, बहुत ही लॉयल होते हैं। अपने रिलेशनशिप में इनको एक वैलिडेशन चाहिए होती है, इनको बहुत ही स्टाइलिश पार्टनर चाहिए होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल पार्टनर चाहिए होता है। इनकी एक ही डिमांड होती है कि इनको बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही ब्यूटीफुल पार्टनर चाहिए। ये तभी किसी के साथ लॉयल रह पाते हैं अगर इनको बहुत ही ज्यादा प्यार, पुचकार मिले, तभी ये किसी के साथ लॉयल रह पाते हैं। इनको थोड़ा अपने फाइनेंसेस की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, फाइनेंसेस में इनको डिसिप्लिन रखने की जरूरत है, जो कि ये नहीं रखते हैं कई बार, क्योंकि ये लग्जरी में, कंफर्ट में खर्चा कर ही देते हैं। इनके लिए लकी कलर्स होते हैं व्हाइट, पिंक, पेस्टल कलर्स। इनकी वास्तु टिप यही है कि इनको ज्यादा रेड कलर्स, ज्यादा डार्क कलर्स अवॉइड करने चाहिए और लाइट कलर्स ज्यादा इनको अपनाने चाहिए अपनी लाइफ में। अब वास्तु टिप, हमें अपने रूम में हमेशा पेयर में आइटम्स रखने चाहिए। आप ड्राइंग रूम में चाहे कोई सिंगल बर्ड, कोई सिंगल कुछ रख सकते हैं, लेकिन रूम में कभी भी आप कोई भी एनिमल, कोई भी चीज, आप कुशन्स, लैंप्स, कुछ भी हैं, आपको हमेशा पेयर में रखने चाहिए। कभी भी आप कुछ सिंगल में ना रखें। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है जिनका शुक्र वीक है। आप जब भी कहीं जाएं, आप कुछ फ्रेश फ्लावर्स तोड़कर अपने रूम में जरूर लाकर रखें और उन फ्लावर्स को बार बार आप चेंज करें, क्योंकि शुक्र को फ्रेश फ्लावर्स बहुत पसंद है। आपको रोज, जैस्मीन, लेवेंडर तरह के बहुत ही माइल्ड, बहुत ही सॉफ्ट तरीके के परफ्यूम्स यूज करने चाहिए। आप आर्टिफिशियल स्मेल वाले जो परफ्यूम्स होते हैं, सेंट्स होते हैं, उनको अवॉइड करके जो बहुत ही रियल, जैसे रोज हो गया, इस तरीके के फ्रेग्रेंस अपनी लाइफ में यूज करने शुरू करने चाहिए। इससे आपका शुक्र बहुत अच्छा होता है। आर्टिफिशियल चीजों से दूर रहिए, आर्टिफिशियल फ्लावर से दूर रहिए और फ्रेश फ्लावर्स रोज अपने रूम में लाके रखिए।
ये जो आजकल चल रहा है ना एस्थेटिक आइटम्स, रूम को एस्थेटिक बनाना, ये बहुत ही अच्छी चीज चल रही है। इससे आपका शुक्र बहुत ही अच्छा होता है। तो आप बहुत ही प्यारी एस्थेटिक आइटम्स अपने रूम में जरूर रखिए। सॉफ्ट लैंप्स रखिए, पर याद रखिएगा आपको लैंप्स 2 रखने हैं हमेशा। आपको पेयर में, अगर आप कोई चेयर रख रहे हो रूम में, तो आपको चेयर्स पेयर में रखनी चाहिए। कभी भी सिंगल चेयर आपके रूम में नहीं होनी चाहिए। स्पेशली जो सिंगल है उनके लिए। आप कह रहे हो ना हमारा रिलेशनशिप, हमें कोई मिल नहीं रही है यार, कोई आपने अपने रूम में सिंगल चीजें रखी हुई है, आपको कोई कैसे मिलेगी? मैनिफेस्टेशन ही गलत हो रही है आपके रूम में। जब तक आप अपना एनवायरनमेंट ही उस हिसाब से नहीं बनाओगे, तब तक आपको वो चीज मिलेगी कैसे? आपको अपना एनवायरनमेंट फ्रेंडली उस हिसाब से बनाना चाहिए। वही चीजें फिर आपको दिखेंगी, वही चीज आपके माइंड में मैनिफेस्ट होंगी। तो आप हर चीज पेयर में रखना शुरू करिए। अपने रूम में जो आर्ट से बनी चीजें होती हैं, सी एग्जीबिशन में आप देखोगे हमेशा बड़े बड़े लोग ही आते हैं, उनका शुक्र और ज्यादा अच्छा ही होता जाता है। क्यों? क्योंकि वो रियल पेंटिंग्स लेकर जाते हैं। तो आपको भी अपने रूम में कुछ रियल पेंटिंग्स, कुछ आर्टिस्टिक लगाना चाहिए। जिन लोगों का रिलेशनशिप बहुत खराब है, या फिर जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, उनको अपने रूम में रोज क्वार्ट्ज जैसी चीजें जरूर रखनी चाहिए। अगर वो स्टोन्स हैं तो आप उसको भी पेयर में रखिए। आपको अपने बाथरूम को भी हमेशा फ्रेग्रेंस से भर के रखना चाहिए। आपके बाथरूम में अच्छी खुशबू आनी चाहिए, इससे भी आपका शुक्र अच्छा होता है। क्योंकि शुक्र को परफ्यूम्स, खुशबू, ऐसी चीजें पसंद है। तो आपको कैंडल्स जगानी चाहिए, खुशबू वाली कैंडल्स होती हैं, उस तरीके की आपको कैंडल जलानी चाहिए। कोई ऐसी फ्रेग्रेंस वाली चीजें रखनी चाहिए जिससे आपके रूम में खुशबू आती रहे। इससे आपका शुक्र बहुत ही अच्छा हो जाता है। सुबह सुबह पिंक कैंडल्स पेयर में जला सकते हैं, इससे आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा। वाटर की लीकेजेस तो वैसे भी शुक्र भी कमजोर करता है, आपका चंद्र भी कमजोर करता है। वाटर लीकेज अगर वॉशरूम में है तो आपका राहु भी कमजोर होता है। तो वाटर लीकेज जहां भी है आप उसको तुरंत ठीक कराइए, क्योंकि वाटर लीकेज एक बहुत ही सीरियस इशू है। वाटर लीकेज से आपके बहुत से ग्रह इफ्लिक्ट होते हैं। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।